अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज जो है वो हम एड्रिनल ग्लैंड की ग्रॉस एनाटॉमी देखेंगे। हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड जो है ये हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे किडनीज़ के सुपीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। इस तरीके से यहाँ पर ये देखें राइट किडनी है, ये राइट सुप्रारीनल ग्लैंड है और यहाँ पर ये लेफ़्ट सुप्रारीनल ग्लैंड है। सुप्रारीनल ग्लैंड को हम एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे जो किडनी का ये कट सेक्शन के अंदर हमें दिखाया हुआ है कि यहाँ पर ये हमारे पास ये एड्रिनल ग्लैंड है। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। और ये एड्रिनल ग्लैंड का इस तरीके से एक और व्यू दिखाया हुआ है, कट व्यू, जिसके अंदर हमारे पास ये आउटर कॉर्टेक्स रीजन नज़र आ रहा है और ये इनर मेडुलरी रीजन नज़र आ रहा है। इसके हमने हिस्टोलॉजी हमने आगे डिस्कस की हुई है वीडियो में, वो आप देख सकते हैं वीडियो लेक्चर। लेकिन हम बता देते हैं कि जो अभी फ़िलहाल हम जो ग्रोथ पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, एक तो ये रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, यानी कि ये इसका जो है कोई ताल्लुक़ नहीं है पेरिटोनियम से। ये पेरिटोनियम की कवरिंग में नहीं आती है, पेरिटोनियम इसको कवर नहीं कर रही है बेसिकली। और ये लोकेट करता है सुपीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ किडनी। ये सुपीरियर मीडियल एस्पेक्ट है ना, ये मीडियल साइड पर है, ये इसका लेटरल साइड है किडनी का, ये मीडियल साइड है, तो ये सुपीरियर मीडियल एस्पेक्ट पर प्रेजेंट होती है किडनी के। और इसके अलावा इसके अंदर जो है हमारे पास डायफ्राम के साथ भी ये कनेक्टेड होती है और इसके अंदर जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इसको मतलब कनेक्टिव टिश्यू इसके साथ प्रेजेंट होते हैं ना। हमारे पास जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं इसके पास जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसे हम कहते हैं पेरीरिनल फेट। और इस पेरीरिनल फेट के थ्रू जो है ये हमारे पास डायफ्रामेटिक क्रूरा के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, और किडनी के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। हमारे पास ये जो राइट कलर का राइट एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, ये हमारे पास पिरामिडल शेप का होता है। दूसरा हमारे पास सेमी ल्यूनार और क्रिसेंट शेप का प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे पास लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड होता है। हमारी जो किडनी है उसके दोनों किडनीज़ बड़ी हुई, दोनों एड्रिनल ग्लैंड है, उनके पोस्टीरियर सरफेस पे हमारे पास डायफ्राम आ जाता है। और इसके अलावा हमारे पास जो इनका इंटीरियर व्यू है, उस इंटीरियर व्यू में एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर हमारे पास यहाँ पर लेफ़्ट लोब आ जाती है, राइट लोब आ जाती है लिवर की। और इसके अलावा यहाँ पे एब्डोमिनल एओर्टा वगैरह आ रहा होता है। और इस तरफ हमारे पास जो है यहाँ पर पेंक्रियाज वगैरह की टेल आ रही होती है, इस स्टमक वगैरह आ रहा होता है। अगर हम इसका वेस्कुलेचर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरीज़ प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा से निकल रही होती हैं। इसके अलावा हमारे पास मिडल सुप्रारीनल आर्टरीज़ होती हैं और इसके अलावा इन्फीरियर सुप्रारीनल आर्टरीज़ होती हैं। ये तीनों मेन आर्टरीज़ होती हैं जो कि सप्लाई कर रही होती हैं हमारे पास क्या नाम है, मीडियल सुप्रारीनल आर्टरीज़ होती हैं, इन्फीरियर होती हैं और मिडल होती हैं। ये तीनों की तीनों सप्लाई कर रही होती है एड्रिनल ग्लैंड को। इसके अलावा इसी तरीके से हमारे पास सुप्रारीनल वेन्स मौजूद होती हैं, लेफ़्ट सुप्रारीनल वेन और राइट सुप्रारीनल वेन। ये हमारे पास लिम्फ ब्लड ड्रेनेज जो है वो ले रही होती हैं एड्रिनल ग्लैंड से। यहाँ पर ये किसकी ब्रांच होती हैं, ये डायरेक्टली ड्रेन करती हैं किसके अंदर, इन्फीरियर वेना केवा के अंदर। और ये एब्डोमिनल एओर्टा से निकल रही होती हैं, जो हमने पढ़ा सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, मिडल सुप्रारीनल आर्टरी। बेसिकली आर्टीरियल सप्लाई और वेनस सप्लाई वगैरह जो होता है उसको याद करना इसलिए ईजी हो जाता है क्योंकि जो आर्टरीज़ वगैरह आ रही होती हैं जा रही होती हैं वो उसी ऑर्गन के नाम के साथ जो है मिल रही होती हैं। यहाँ पर सुपीरियर पोर्शन पर आ रही है तो ये सुपीरियर हो गया, सुप्रारीनल यानी कि सुप्रारीनल हमारे पास ग्लैंड है तो ये सुप्रारीनल हो गया, और आर्टरीज़ यानी कि जो हमारे पास ब्लड लेकर आ रही हैं। तो इसी तरीके से नाम याद करना आर्टरीज़ के, वेंस के बहुत ईजी होता है अगर हम उसको उस ऑर्गन से रिलेट करते हुए पढ़ें तो। और इनमें जो लिम्फ ड्रेनेज होती है वो लंबर लिम्फ नोड्स के अंदर इनका लिम्फ ड्रेनेज होती है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी ना, यहाँ पर ये तो क्या नाम है, केस लिखा हुआ है, लेकिन जो आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं। सो गाइस, एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड जितनी भी क्लिनिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इसके अंदर हमने ग्रॉस पर तकरीबन हमने एड्रिनल ग्लैंड की ग्रॉस पढ़ ली है और यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद होनी चाहिए या बेसिकली वाइवा ऑस्पी में हमसे पूछ ली जाती हैं। और इसके अलावा इसकी हिस्टोलॉजी की वीडियो जो है वो मैंने बना ली है, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस पे इसके बाद पोस्ट करूँगी। और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और साथ साथ लाइक कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें।
थैंक यू सो मच।